नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले दो वीडियो में हमने साझेदारी के परिचय के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज लिया। आज हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहला टॉपिक देखें तो लाभ-हानि नियोजन खाता। लाभ-हानि नियोजन खाता, जैसा कि मैंने नाम लिखा है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है, सबसे पहले तो इसी पे चर्चा करते हैं। लाभ-हानि नियोजन खाता, कक्षा 11 में हमने जो अंतिम खाते पढ़े थे, अंतिम खाते में हमने व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट बनाई थी। लाभ-हानि खाता जो हमने बनाया था, वो अंतिम खाते जो बनाए थे वो थे एकांकी व्यवसाय के, और जो व्यवसाय का स्वरूप है उसमें साझेदारी भी एक स्वरूप है। साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है कि लाभ हानि जो ज्ञात होता है वर्ष के अंत में, उस लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए साझेदार क्या करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि खाते से जो लाभ या हानि ज्ञात होता है, उस लाभ हानि को बांटने के लिए, उसका बंटवारा करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता, तो ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि लाभ हानि खाते का ही विस्तारित रूप क्या हो गया, लाभ हानि नियोजन खाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का प्रारूप देखिए आप। शॉर्ट में प्रॉफिट को P लिख रहा हूं और लॉस को L लिख रहा हूं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को हम शॉर्ट में एप लिख सकते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका प्रारूप देखते हैं। प्रारूप से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक बार प्रारूप समझें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रारूप क्या है, इसके प्रारूप और बनाने की विधि। तो परफॉर्मा ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, परफॉर्मा में टीआर और सीआर ये अपने आप में लाभ हानि खाते की तरह ही नाम मात्र का खाता है, अवास्तविक खाता जिसको कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें और क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें, वही पर्टिकुलर अमाउंट। ये इसका प्रारूप हो गया। अब प्रारूप के डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में कौन सी मदें लिखी जाती है। सबसे पहले लाभ हानि, जो लाभ हानि खाते से ज्ञात हुआ है, वर्ष के अंत का लाभ या हानि। सबसे पहले हम अगर लाभ हो तो उसे बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो इस वर्ष का लाभ है उस लाभ को आप क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, शुद्ध लाभ को। यदि लॉस है तो आप इस पक्ष में लिखेंगे। उसके पश्चात पे एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट पक्ष में उन मदों को लिखेंगे जो व्यवसाय के लिए खर्च है और साझेदारों के लिए आय है। व्यवसाय के लिए खर्च, साझेदारी व्यवसाय के लिए खर्च क्या हो सकता है, ये साझेदारी व्यवसाय की फर्म की पुस्तकों में बनने वाला खाता है। तो फर्म साझेदारों को किसी भी रूप में भुगतान करती है तो फर्म अपनी पुस्तकों में उसे खर्च के रूप में डेबिट पक्ष में दर्ज करेगी। तो फर्म किस प्रकार के खर्चे कर सकती है, जैसे साझेदारों ने तय किया कि साझेदार को वेतन देना है, किसी साझेदार को कमीशन देना है, किसी साझेदार को रेमुनरेशन देना है, पारिश्रमिक देना है, या साझेदारों की पूंजी पर जो ब्याज
दिया जाना है, ये सभी फर्म के लिए क्या होंगे? खर्च होंगे, साझेदारों के लिए आय होगी। लेकिन साझेदारों के जो व्यक्तिगत खाते हम आगे बनाएंगे उसमें तो साझेदारों के खातों में क्रेडिट हो जाएगा, और फर्म की पुस्तक में बनने वाला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें ये सभी खर्चे डेबिट पक्ष में दर्ज किए जाएंगे। जैसे पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर का किसी भी साझेदार का वेतन अगर तय किया गया है और वो मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है या वार्षिक हो सकता है, जैसा कि प्रश्न की सूचना या साझेदारों के मध्य समझौता। प्रश्न की सूचना के अनुसार आपको वार्षिक है तो सीधा यहाँ पर लिख देना है वार्षिक, और अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक जो भी शब्द प्रश्न में लिखा हुआ हो उसी आधार पे आपको यहाँ पर, मासिक है तो आपको 12 से गुणा करके लिख देना है, और अर्धवार्षिक है तो आपको 2 से गुणा करके लिख देना है, त्रैमासिक है तो 4 से गुणा करके लिख देना है। तो पार्टनर सैलरी, यहाँ पे पार्टनर का नाम आ जाएगा, ABC, राम श्याम मोहन, सीता गीता, जो भी नाम हो वहाँ यहाँ पे राम सैलरी आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा। पार्टनर का कमीशन हो सकता है, पार्टनर का रेम्युनरेशन हो सकता है। एक से अधिक पार्टनर को सैलरी मिलनी है तो दोनों की आ जाएगी, एक से अधिक को कमीशन मिलना है तो दोनों का नाम आ जाएगा। कमीशन के अतिरिक्त रेम्युनरेशन भी हो सकता है। साझेदार जो पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। यहाँ पे हम पार्टनर्स XY ले लेते हैं, तो इनर कॉलम में आप सीधा भी लिख सकते हो एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख करके आप इनर कॉलम में उनकी अमाउंट लिख सकते हो। इस पक्ष में एक मदातीय रिजर्व, लाभ में से अगर आप साझेदार अगर ये तय करते हैं लाभ में से कुछ राशि संचय के रूप में रखनी है, तो वह संचय के रूप में लाभों में से, लाभ को बांटने से पूर्व कोई राशि अगर तय करते हैं तो रख सकते हैं। इसको आप टोटल करके बाहर लिख दें। रिजर्व संचय, किसी भी प्रकार का संचय अगर रखना चाहते हैं लाभ में से, तो वह संचय साझेदार तय करते हैं तो रखा जा सकता है। लाभ बांटने से पहले इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखेंगे। ये जनरली जो मदें हैं साझेदारों के लिए प्राप्तियां हैं, आय है, और फर्म के लिए, फर्म की पुस्तकों में बनने वाले जो खाता है, फर्म की पुस्तकों में बनने वाला जो खाता है, फर्म के लिए यह खर्च हो गया, चाहे वेतन देना हो, चाहे कमीशन देना हो, चाहे पूंजी पर ब्याज देना हो, चाहे लाभ में से कोई राशि संचय के रूप में रखनी हो। इस पक्ष में आते हैं, इस पक्ष में प्रॉफिट लिखा हमने, और प्रॉफिट के अतिरिक्त इस पक्ष में फर्म को जो आय प्राप्त होनी है वो इस पक्ष में लिखेंगे। फर्म को आय किस प्रकार हो सकती है? साझेदार यदि फर्म से पैसा निकालते हैं, साझेदार हो गए फर्म के मालिक, फर्म के स्वामी, और स्वामियों द्वारा अगर कोई पैसा निकाला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आहरण। आहरण, आहरण नहीं लिखा जाता, आहरण उनके व्यक्तिगत खाते में जाता है, लेकिन आहरण पर ब्याज जो वसूला जाएगा वो फर्म के लिए आय होगी और साझेदारों के लिए क्या होगा? खर्च होगा। तो फर्म की जो आय है उसे फर्म की पुस्तकों में बनने वाले खाते में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साझेदार, एक से अधिक साझेदार अगर आहरण करते हैं तो अलग अलग उनको इनर कॉलम में शो कर देंगे कैलकुलेशन करके, और एक ही साझेदार करता है तो सीधा ही लिख सकते हैं। ये परफॉर्मा, जनरली ये परफॉर्मा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, P&L एप अकाउंट का। ये पूरा बनने के बाद में आपको क्या करना है?
क्रेडिट पक्ष की और डेबिट पक्ष की योग लगानी है। क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष का योग लगाया। क्रेडिट पक्ष का अगर आधिक्य डेबिट पक्ष पर है तो निश्चित रूप से लाभ होगा, और डेबिट पक्ष का क्रेडिट पक्ष पर आधिक्य है तो हानि होगी। क्रेडिट पक्ष का आधिक्य है तो इसे हम क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में। हम करंट अकाउंट की बात आगे करेंगे। साझेदारों के जो पूंजी खाते, व्यक्तिगत खाते बनते हैं, उस समय साझेदार जो उन्होंने तय किया है उस तय अनुपात में ये लाभ बढ़ जाएगा और दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और ये खाता कंप्लीट हो जाता है। अगर डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो क्या होगा, लॉस होगा, और ये पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सामान्य प्रारूप था इस खाते को बनाने का। इस प्रारूप से हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। प्रारूप आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। प्रारूप पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप लोगों के पास पुस्तक है, देख सकते हैं। मैंने इसको समझा दिया। अब इसमें और क्या चीज़ें ऐड हो सकती है, यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रॉफिट निश्चित अनुपात में बढ़ता है, तय अनुपात में बढ़ता है, 3-2 हो सकता है, 2-1 हो सकता है, समान हो सकता है। यदि प्रश्न में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ है तो सूचना के अभाव में लाभ हानि क्या होगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसमें क्लोज हो रहे, यदि प्रश्न में लाभ हानि की अतिरिक्त सूचना दे रखी है लाभ हानि को बांटने की, तो लाभ हानि बांटने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी वर्किंग नोट कैलकुलेशन की बनानी होगी। ये हो सकता है कि प्रारंभिक जो 10,000 रुपये हैं, लाभ जैसे 20,000 था, तो प्रथम 10,000 को 40-30 में बांटा जा सकता है। 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है तो 60-40 में बांट सकते हैं। तय अनुपात उन्होंने जो प्रश्न में लिखा है, प्रश्न के अनुसार आपको लाभ हानि को बांटना पड़ सकता है, ये क्लोज है। इसमें अतिरिक्त एक क्लोज हो रहे, वो भी समझें। यदि प्रश्न में किसी भी मद को, किसी भी खर्च को या किसी भी मद को चार्ज कर लिया गया है, लाभ में से चार्ज कर लिया गया है, जैसे प्रश्न में लिखा है फॉर एग्जाम्पल कि वेतन को चार्ज करने के पश्चात, वेतन को डेबिट करने के पश्चात फर्म का शुद्ध लाभ इतना था, तो डेबिट या चार्ज करने के बाद यदि प्रश्न में लिखा है तो वो मद P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी जाएगी। वो व्यक्तिगत खाते में जरूर लिखी जाएगी, उनके पूंजी खाते में, लेकिन यहाँ वो पहले से ही चार्ज हो चुकी है, डेबिट कर चुके हैं, तो वो लाभ में से डिडक्ट है। इसलिए उस मद को हम क्या करेंगे, इसमें मेंशन नहीं करेंगे, इसमें उसका लेखा नहीं करेंगे। डेबिट करने से पूर्व शब्द आ जाए, पश्चात आए तब तो नहीं लिखना है। डेबिट करने से पूर्व लिखा हुआ आ जाए किसी भी मद में तो उसको तो मेंशन करना है। वो आपको सवाल को मिसगाइड करने के लिए प्रश्न में वैसी भाषा आ सकती है। डेबिट करने के पश्चात या चार्ज करने के पश्चात लिखा हुआ हो तभी आप इसको यहाँ पर लेखा ना करें, पूर्व लिखा हो तो आपको लेखा करना होगा। एक क्लोज इसमें हो रहे हैं, यदि ये 3 मदें आ जाए, मैनेजर कमीशन, ऋण पर ब्याज और किराया, भवन किराया जो व्यवसायी खुद काम में ले रहा है व्यवसाय के रूप में, ये 3 मदें अगर हो प्रश्न में तो ये लाभों पर प्रभार मानी जाती है। और लाभ हानि नियोजन खाता है लाभ का नियोजन, लाभों का नियोजन है, तो लाभों पर प्रभार जो माना जाएगा वो लाभ हानि खाते में हम लिखते हैं। तो वो 3 मदें अगर, कौन कौन सी 3 मदें हैं,
मैनेजर कमीशन हो सकता है, मैनेजर कमीशन। ये प्रश्न में मत आ जाए, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अतिरिक्त अगर कोई ऋण देता है फर्म को तो ऋण पर ब्याज, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और भवन किराया। इन 3 मदों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रश्न में दी भी आ सकती है। ये अगर प्रश्न में तीनों मदें हो तो आपको ये तीनों मदें लाभों पर प्रभार है, और लाभों पर प्रभार P&L में लिखते हैं हम, तो लाभानी नियोजन खाता है लाभों का नियोजन। ये मदें लाभों पर प्रभार मानी जाती है, इसलिए इन तीनों मदों को हम इसमें नहीं मेंशन करके लाभानी नियोजन खाते से पूर्व हम शुद्ध लाभ पुनः ज्ञात करने के लिए क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें पहले P&L एप्रोप्रिएशन से पहले बनाना पड़ सकता है। जब प्रश्न में ये तीनों मदें आ जाए तो आपको P&L अकाउंट पुनः बनाना होगा और शुद्ध लाभ जो प्रॉफिट आपको दिया है वो यहाँ पे लिख दें, और इन तीनों मदों में से मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या रेंट, मैनेजर कमीशन या रेंट ऑफ बिल्डिंग, इन तीनों मदों में से कोई सी भी मद आ जाए तो आप P&L अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन से पहले बनाएंगे और नेट प्रॉफिट आप ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात आप नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा प्रारूप था। इस P&L एप्रोप्रिएशन को पूरा हमने समझा। अब इसका हम सवाल करेंगे। इसके प्रश्न शुरू के किताब में तीनों प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा इसी का ही है। इसके आगे हम P&L एप्रोप्रिएशन के पश्चात पार्टनर कैपिटल पढ़ेंगे, वो हम अगली क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे।